हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीकर, आपका मैथ्स विडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आपके सामने क्वेश्चन रखे जाते हैं, उसमें जितने भी उससे रिलेटेड फैक्ट होते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो इस वीडियो के बारे में दे देता हूँ, जिससे आपको वीडियो पूरा देखने से पहले ही पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें आपको नई सीखने को मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें अगर कोई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं तब तो ये वीडियो आपके लिए अच्छी बात है। तब तो आप इसको एंड तक बिल्कुल देखिए। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा ब्रीफ इसका इंट्रो देता हूँ। देखिए, अगर इस वीडियो में क्या है कि इसरो के बारे में जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। अच्छा, यहाँ पर करंट में इसरो से जो करंट से रिलेटेड है उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये साइंस का पोर्शन है। ठीक है, और करंट तो आप जहाँ से भी करंट देख रहे हैं वहाँ से आप अपना कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, तो इसरो के बारे में आपको इसमें पता चलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी क्या होता है उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, इनकास्पार क्या है उसके बारे में पता चलेगा। ठीक, इन सब के बारे में जो भी फैक्ट्स हैं उन सब को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लाता हूँ और इसमें और आपको क्या क्या चीज़ें पता चल सकती है, चलिए वो क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें बेंगलोर है, नागपुर है, त्रिवेंद्रम है और हैदराबाद है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में वैसे तो ये क्वेश्चन एकदम आसान है। इस क्वेश्चन में मतलब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसके साथ जो भी स्टैटिक फैक्ट्स यानी जो भी इससे रिलेटेड फैक्ट वो बताया जाएगा, वो आपके किसी भी इंट्रेंस एग्जाम में, आप चाहे जो भी इंट्रेंस एग्जाम में बैठिए, अगर वहाँ पर साइंस का पोर्शन आ रहा है तो वो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हमारा बेंगलुरु हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसरो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? बेंगलुरु है। ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति। तो सबसे पहले क्या हुआ था, चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, विक्रम साराभाई के रिकमेंडेशन से परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना किया गया। कब किया गया? 1962 में विक्रम साराभाई के रिकमेंडेशन से परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की। इसी के अंडर में किसको बनाया गया? अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, मतलब इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, इसको इन शॉर्ट में इनकास्पार कहते हैं। कब बनाया गया? 1962 में बनाया गया। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 1962 में इसको बनाया गया। ठीक है, इनकास्पार को। ठीक, तो इनकास्पार एक यहाँ बनाया गया और इसके चेयरमैन किसको बनाया गया? तो विक्रम साराभाई को बनाया गया। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, ये तो 1962 की बात है। ठीक, अब इसके बाद से आते हैं 1969 के पास आते हैं। ठीक, तो 1969 में क्या हुआ, ये इनकास्पार जो है, मतलब इंडियन नेशनल कमिटी फॉर रिसर्च स्पेस रिसर्च जो है, ये क्या बन गया? ये बन गया इसरो, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बन गया, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बन गया। ठीक, कब बन गया? 1969 में। ठीक, चलिए अब आता है डेट, आता है 1972 की। तो 1972 में क्या हुआ, भारत सरकार द्वारा सन 1972 में एक अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया। अब अंतरिक्ष आयोग के गठन के तहत क्या हुआ, अंतरिक्ष विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी डॉस की स्थापना की गई। अच्छा, डॉस के अंदर, अच्छा डॉस का काम क्या होता है? तो डॉस का काम होता है कि जितने भी स्पेस से रिलेटेड एजेंसी हैं उनको रेगुलेट करता है। ठीक है, यानी उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। ठीक है, यानी उसका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कौन देखता है? डॉस देखता है। इसी के अंडर में किसको रख दिया गया? इसरो को भी रख दिया गया। ठीक, कब रख दिया गया? 1972 में। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ठीक, तो अब देखिए थोड़ा सा स्टैटिक फैक्ट्स पर आते हैं। तो स्टैटिक फैक्ट्स इसमें क्या हो जाएगा कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट है, जिसको सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को यानी 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। ठीक है, अच्छा ये तो भारत का पहला उपग्रह है। ठीक है, लेकिन भारत का पहला सैटेलाइट यानी वही उपग्रह या सैटेलाइट बात एक ही है, यहाँ हिंदी में लिखा गया है, यहाँ इंग्लिश में लिखा गया है, रोहिणी है। अब ये देखिए दोनों भारत के पहले, ये भारत का पहले बात करें कोई कंडीशन नहीं तो आर्यभट्ट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान यानी इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला जो पहला सैटेलाइट है वो है रोहिणी। ठीक है, ये किस सैटेलाइट से लॉन्च किया गया? SLV-3 से लॉन्च किया गया। देखिए इसके बाद इंडिया में 2 और मतलब लॉन्च व्हीकल बनाए गए। तो देखिए उसमें रॉकेट बनाए गए। कौन कौन से रॉकेट हैं? एक देखो PSLV है और एक GSLV है। ठीक है, तो PSLV और GSLV देखिए इसमें टॉपिक ये
ये इसरो का जो टॉपिक है ये इतना लेंदी टॉपिक है, इसमें सारा कुछ पढ़ने वाला नहीं है। इसमें जो मेन टू द पॉइंट फैक्ट हैं वो हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। वैसे अगर आपको पूरा पढ़ना हो तो आप गूगल से उसको सर्च करके देखिए कितनी चीज़ें उसके बारे में है। और इसरो में आप न्यूज़ में देखते ही होंगे कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें डेली आती ही रहती हैं। मतलब थोड़े समय के अंतराल पर 4 दिन, 1 हफ्ते, महीने में कब मतलब कोई ना कोई न्यूज़ तो इसरो से आती ही रहती है, ठीक है। इसरो हो गया, DRDO हो गया। तो इसमें देखिए 2 रॉकेट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कौन कौन से थे? एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो पोलर ये क्या करता है, यानी पोलर पर अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है तो ये PSLV का यूज़ करता है, ठीक है। इसरो PSLV का यूज़ कब करता है? जब पोलर पे कोई सैटेलाइट, देखिए पोलर मतलब ध्रुव होता है, ठीक है। और अर्थ का 2 है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव है। तो जब पोलर पे कोई सैटेलाइट लॉन्च करना होता है तो PSLV का यूज़ करता है। और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च, जियो सिंक्रोनस क्या होता है? तो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर के एक कक्षा है जहाँ से, यानी ऑर्बिट है, जहाँ पर अगर कोई सैटेलाइट हम ले जाकर प्लेस कर दें, रख दें, तो क्या होता है, जितनी स्पीड से पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है वो सैटेलाइट भी उतनी ही स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगाता है। कहने का मतलब यह कि यानी जो हम बात करते हैं टेलीफोन वगैरह हो गया, टीवी हो गई, ये सब सैटेलाइट कहाँ रखे गए? इन सब के लिए जो सैटेलाइट होता है, यूज होता है, सबको जियो सिंक्रोनस में ही रखा गया है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखा गया है, ठीक है। अच्छा, और कुछ अगर फ्यूचर प्लान्स हैं, देखिए इसमें ज़्यादा कुछ है हम मतलब इसमें देखिए फ्यूचर प्लान्स हैं, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट रखे हैं और भी हैं, आप उसको जाकर गूगल से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि कुछ इसरो के कुछ फ्यूचर प्लान है, क्या है उसमें से? ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट है जिसमें इंसानों को भेजना है, स्पेस में भेजना है, ठीक है। एक स्पेस स्टेशन बनाना है, स्पेस स्टेशन, सोलर स्पेस क्राफ्ट मिशन, सन पर गगनयान वगैरह टाइप की ये सब चीज़ें वहाँ पर इन सब के लिए तैयारी बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें और देख लेते हैं क्या डिस्कस करने के लिए है, ठीक है। तो अच्छा, तो ये तो हमारे यानी जो जितने फैक्ट से रिलेटेड थे, किससे? इसरो से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर बैक। थोड़े से कुछ इसमें ऑप्शन देखते हैं, जैसे नागपुर है तो नागपुर से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, उनके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और तो नागपुर के बारे में कुछ देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट है। तो नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नागपुर के बारे में मैं फैक्ट बता रहा हूँ। तो नागपुर का निक नेम क्या है? ऑरेंज सिटी है, हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। नागपुर के लिए आप इतने चीज़ें याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना? ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए थोड़ा सा हैदराबाद के बारे में जान लेते हैं। तो हैदराबाद का निक नेम क्या है? सिटी ऑफ पर्ल्स, यानी मोतियों का शहर। अगर आपसे पूछे, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे, ये सब के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोतियों का शहर किसको कहते हैं? हैदराबाद हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें हैदराबाद को कौन बसाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ये हैदराबाद को बसाया था, ठीक है। फिर इसके बाद से मुग़ल ने हैदराबाद को एनेक्स कर लिया, यानी हड़प लिया, ठीक। उसके बाद से मुग़ल के बाद फिर हैदराबाद किसके हाथ में चला गया? निज़ाम आज़म शाह फर्स्ट के हाथ में चला गया, ठीक है। इसने अपने आप को क्या कर लिया? जब मुग़ल एम्परर कमज़ोर पड़ने लगा तो ये निज़ाम आसफ़ जाह फर्स्ट ने हैदराबाद को इंडिपेंडेंट घोषित डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है हैदराबाद से रिलेटेड, क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो विंटर ऑफिस है, प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति का जो विंटर ऑफिस है वो भी कहाँ है? वो भी हैदराबाद में ही है, ठीक है। चलिए, इसमें इतनी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है, ओके। तो इसमें अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये सब तो आप लोग करते रहिए। आप लोग अपना काम बिल्कुल कीजिए कि अगर वीडियो को जितने ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे, जितने ज़्यादा आप लोग इसमें जो भी चीज़ें हैं, अगर कोई फैक्ट छूट रहा है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए, आपको क्वेश्चन बताने के लिए मैं क्वेश्चन पूछ देता हूँ। देख लेते हैं कोई क्वेश्चन पूछने वाला है कि नहीं। चलिए ठीक है, बस इसमें इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।